तो आज करेंगे यार क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट टाइम आए थे 2024 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड। क्या सर इससे पहले के जो क्वेश्चन है 2024 से पहले वो नहीं कराओगे? वो ऑलरेडी भाई सब चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है बेटा, सिर्फ रहते थे 2024 के। तो चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले। अभी आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2024 से पहले के जितने भी क्वेश्चन देखने आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। और चलिए तो बढ़ते हैं बेटा जी 2024 के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे निपटा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? 4 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर जिसकी साइड सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जो कंडीशन उसने बोली है सबसे पहले वो बना लो यार। ठीक है, एक स्क्वायर बना लिया हमने। मान लो यहाँ पे उसने क्या लिखा कि बोला कि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा, यहाँ पे उसने बोला कि -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे क्या है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा। -2 यहाँ पे भी माइनस, ये 1 और ये 1। अब उसने बोला क्या है, वो बोल रहा है इसकी साइड 30 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 30 है, यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी ये, यहाँ से भी ये 30 है बेटा। ठीक है, अब वो बोला फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज +4 माइक्रोकूलम। मतलब 4 माइक्रोकूलम का एक पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ पे रखा जाएगा, उसके सेंटर पे। सेंटर कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे डायगोनल बना लो, है ना। यहाँ से यहाँ बनाया मैंने, ओके। यहाँ से ये बना दिया हमने एक, दूसरा यहाँ से बना लिया। तो इस सेंटर पे क्या रखा है बेटा जी? इस सेंटर पे रखा है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब उसके ऊपर नेट फोर्स आप लोगों को बतानी है। तो कैसे है भाई? बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपको एक चीज का पता होना चाहिए, आपको एक चीज का यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आप लोगों के पास ये डिस्टेंस, जो आप लोगों के पास ये डिस्टेंस, जो आप लोगों के पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सारे के सारे ये डिस्टेंस हैं बेटा बराबर है ना। चलो, अब अगर मैं एक बात देखूं, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स क्या इस दिशा में लगाएगा? क्योंकि नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा पॉजिटिव को, ये वाला नेगेटिव भी अपनी तरफ खींचेगा। यस और नो बताओ यार फटाफट से। ये वाला नेगेटिव भी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इधर लगने वाली जो फोर्स और इधर लगने वाली जो फोर्स, अगर मैं इधर को 1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, तो आप लोग एक बात बताओ यार, क्या इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स मैग्नीट्यूड में भी बराबर है? यस, बट डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब ये जो फोर्सेज है वो जीरो होगी, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगी इस टाइम। क्यों यार? -2 और 4 के बीच में फोर्स लग रही है, सेम डिस्टेंस है। -2 और 4 के बीच में फोर्स लग रही है, सेम डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा जी, इस तरीके से आप लोग नेट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब ऐसे ही देखो, इसके लिए ये 1 है, ये क्या है बेटा? प्लस का फोर्स, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस दिशा में, ये 1 है, इसके ऊपर प्लस के ऊपर फोर्स लगाएगा इस दिशा में। ये भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है भाई, 1 और 4 के बीच में लग रही है, सेम डिस्टेंस। 1 और 4 के बीच में लग रही है, सेम डिस्टेंस। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा जी? नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ रही है। यहाँ पे कितनी फोर्स आ रही है बेटा? 0 आ रही है। 2024 का क्वेश्चन जो लेवल का आया था पेपर भाई तुम्हारे सामने, ठीक है। तो लेवल देख सकते हो कितना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या कहा है इसने, ध्यान से देखना। टू चार्ज पार्टिकल है P एंड Q हैविंग द सेम चार्ज बट डिफरेंट मासेस। मतलब दो पार्टिकल है भाई, एक पार्टिकल है P और एक पार्टिकल है Q, दोनों के पास सेम चार्ज है। इसके पास भी Q है और इसके पास भी Q, इनके पास मास अलग अलग है। मान लो इसका मास इसने बताया कि mp है, इसका मास इसने बता दिया कितना है बेटा? mq। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, मतलब q की वैल्यू 0 हो गई दोनों के लिए, q की वैल्यू 0 हो गई बेटा जी दोनों के लिए। आगे क्या बोल रहा है यार, ध्यान से देखिएगा सभी। आगे क्या बोला है? आगे बोला ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये बराबर ही होगा, इसके लिए भी s होगा और इसके लिए भी s होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल डीप में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तुम इसको शॉर्टकट में कर सकते हो बट ध्यान से समझो। आगे देखो, किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसके लिए टाइम कितना लेते हैं? टीपी और टीक्यू लेते हैं। मतलब ये जो है पी, ये टीपी टाइम लेता है, ये जो है ये टीक्यू टाइम लेता है। कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है? नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, आपको रेशियो निकालना है टीपी बाई टीक्यू। देखो यार, आपको टाइम निकालना है। टाइम के लिए एक बेस्ट इक्वेशन होती है, 11th में पड़ी होगी, S = ut + ½ at², है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। वो क्या है? S = ut प्लस में ½ at² है ना। सबसे पहले चीज को समझो, S लिखा, u तो 0 है यार, दोनों रेस्ट से चल रहे, तो u 0, तो ½ at², यहां से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे p दे रखा है, s भी दे रखा, बट a नहीं दे रखा, तो पहले एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं। भाई जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इन पे चार्जेस नहीं बताए गए, सेम चार्जेस है। मान लो पॉजिटिव है भाई, मान लो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चल रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उसी दिशा में फोर्स को फील करेगा, मतलब F = Q × E लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F को m में लिख दो,
क्यू ई बन गया, मतलब यहाँ से अगर एक्सेलरेशन देखिए तो क्यू ई बाय में एम बन गया, ठीक है। तो एस की इक्वेशन को पहले सीधा कर लो, सही बना लो। तो एस की इक्वेशन मेरे पास आ गई है, एस इज इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू कितनी है क्यू ई, नीचे क्या है बेटा एम, यहाँ पे टी, ओके। अब ये इक्वेशन आ गई, इससे काम चल जाएगा हमारा। अब ये किसके लिए लिख दूं मैं, पी के लिए भी लिख दूं और क्यू के लिए भी लिख दूं। चलो अगर मैं पी के लिए एस लिखूंगा तो एस तो सेम ही है दोनों के लिए, ये हो गया हाफ कितना भाई क्यू, चार्ज सेम है उसके केस में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम में चल रहे हैं, मास कितना हो गया, बस मास हो गया पी, यहाँ पे टी हो गया पी का, है ना, तो है वो का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आप लोगों के पास जो दूसरी है, सिमिलरली आप लोगों के पास जो दूसरी है बेटा जी, वो क्या है 1/2 क्यू ई क्यू का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आएगा बेटा एम क्यू हो गया, यही आएगा। दोनों को मैंने इक्वल क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने बोला ना सेम डिस्टेंस कवर करते हैं यार। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल, तो बचा क्या टी पी स्क्वायर एक साइड, नीचे कर दो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एम पी, बाय में हो गया एम क्यू। तो देख लो यार इसने पूछा क्या टी पी बाई टी क्यू रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो एम पी बाई एम क्यू का अंडर रूट, तो सी ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। एम पी बाई एम क्यू, सी ऑप्शन हमारे पास सही है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, 2024 का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2024 के मिलेंगे, कॉमन सी बात है, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज रहेगी ये जल्दी हम निपटा देंगे, 2024 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 1 पिकोकूलम, ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड आप लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया यार, क्या यहाँ पे कितना चार्ज है 1 पिकोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 1 पिकोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 1 पिकोकूलम का चार्ज, वो बोल रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कौन सा होता है यार, पहले सेंट्रोइड बना लो, पहले सेंट्रोइड बना लो कि सेंट्रोइड क्या है। काम करते हैं सेंट्रोइड के लिए, अब यहाँ से एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दो, ऊपर, ओके, और यहाँ से एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दो, और यहाँ से एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब खास चीज तुम्हें क्या देखनी है, खास चीज यहाँ पे क्या है बेटा, उसका ध्यान रखो। खास चीज ये है कि यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, बराबर होने वाला, ठीक है। चलो अब अगर मान लो ये कौन है भाई आप लोगों के पास, ये कौन है आप लोगों के पास 1 पिकोकूलम का एक चार्ज है, यहाँ पे आप लोगों को फील्ड निकालना है। मान लो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड है किस दिशा में होगा, पॉजिटिव है तो उस दिशा में होगा, मान लो इस साइड जो फील्ड है वो ई है, मतलब मान लो E1 है और उसकी वैल्यू कितनी है ई है। अब भाई ये भी तो 1 कूलम का है और सेम डिस्टेंस पे सेम पॉइंट पे निकालना, तो इधर भी एक फील्ड होगा, तो वो कितना होगा E2, जिसकी वैल्यू कितनी है वो भी सेम है, ई बन गई। दो वेक्टर आगे, दोनों के बीच में एक एंगल निकाल सकते हो, 120 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा यार, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों का जो नेट होने वाला है E1 और E2 का जो नेट है, मान लो वो E डैश है, वो कितना बनेगा E1 का सॉरी E का स्क्वायर प्लस में E का स्क्वायर प्लस में 2, E और E मल्टीप्लाएंगे तो E का स्क्वायर और cos 120 इज -1/2 ना। कैसे, देखो cos 120 है बेटा, cos 120 को आप ऐसे लिख लो कि cos 180 -60 कर दो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा, और 180 है तो चेंज नहीं हो रहा तो cos ही लिखा जाएगा, और cos 60 बन गया, और cos 60 इज 1/2, तो मतलब -1/2 आप लोगों के पास आ गया है, ये ऐसे लिख दिया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो E डैश की वैल्यू यही तो बन रही है भाई, E डैश की वैल्यू E तो बन रही है, मतलब जो इनका रिजल्टेंट है वो इस दिशा में है और उसकी वैल्यू E ही रहेगी, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमने इसका यहाँ से फील्ड निकाल दिया, तो इसकी वजह से भी तो यहाँ पे फील्ड निकालना है, ये 1 का है, इधर सेम डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इधर ये कितना होगा, ये भी E होगा भाई, ये भी E होगा। अरे भाई ये 1 का था यहाँ तक E का माना, ये 1 का था यहाँ तक E का माना, तो ये भी तो 1 का यहाँ तक E का है, सेम डिस्टेंस पे, तो एक E ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो E नेट है वो 0 हो रहा है, जो E नेट है वो 0 हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन थे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्टेट गॉस थ्योरम हो जाएगा, स्टेट स्टूड अपने आप कर लेना, मतलब डेफिनेशन वगैरह खुद से लिख लेना। आगे बोल रहा है अप्लाई दिस टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। प्लेन शीट मतलब ये डेरिवेशन आ गई है, ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे एक, जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ गई है, एक शीट आ गई है बेटा, ऐसे बना लेते हो, यस। अब ये जो शीट है अभी बहुत बड़ी शीट है और चार्ज्ड भी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बहुत बड़ी ये शीट रहने वाली है। मैं एक बार इसको चार्ज वगैरह यहाँ पे बना दूं तो आपको फील आ जाएगी कि हाँ यार ये क्या चीज बता। अब इसकी वजह से आपको क्या बताना है, एट ए पॉइंट नियर, मतलब इस प्लेट के कहीं आसपास आपको बताना है, ठीक है। ये जो शीट मैंने रखी है, अब गॉस थ्योरम कहती है कि इस चार्ज को आप लोगों को एनक्लोज करना होता है। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए अब इनफाइनाइट है तो भाई इतना बड़ा हम सर्किट या फिर कोई भी जो गॉसियन सरफेस है इमेजिनरी उसको नहीं कंसीडर कर पा रहे होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सिलेंडर मान लेते हैं कि पास हो गया, जितनी लेंथ उसकी इधर है भाई साहब, जितनी लेंथ इस सिलेंडर की इधर है, ठीक है, जितनी लेंथ इस सिलेंडर की इधर होगी
उतनी ही लेंथ इस सिलेंडर की भाई साहब इधर होने वाली है, उतनी ही लेंथ इस सिलेंडर की इधर होने वाली है, ये याद रख। ओके, इस तरीके से बराबर है बिल्कुल। और ये मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, इधर भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा ए। अब देखो यहाँ पे कुछ चार्ज एनक्लोज हुआ है, तो इस चार्ज को जो एनक्लोज हो रहा है इसको मैंने नाम दिया कितना, कि ये एनक्लोज। कितना एनक्लोज हो गया बेटा जी, क्यू एनक्लोज हो गया। मतलब यहाँ से अगर इस चार्ज के लिए मैं डेंसिटी लिखना चाहता हूँ, इज इक्वल टू क्यू बाई में ए, मैं लिख ए एरिया में ये चार्ज पड़ा हुआ है। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है यार, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एरिया देखो, यहाँ जो एरिया है मान लो ये जो एरिया वो डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसी साइड है, सिमिलरली इधर भी वही कहानी हो। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर देखो इसका एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो इधर है ये वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वाले फेस हमारे किसी काम के नहीं है, ये और ये फेस काम के हैं। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसको 2 टाइम्स लिख लो, 2 टाइम्स ऑफ इसका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी एस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना चार्ज वहां पे एनक्लोज्ड है नीचे एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम ये कहती है। ई डॉट डी एस को ओपन करोगे तो क्या बनेगा भाई, ई डॉट डी एस को ओपन करोगे तो यहाँ बनेगा ई डी एस कोस थीटा, और कोस थीटा में थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 इज 1, ई डी एस बना। या ई डी ए भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हो गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो 2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस या डी ए, अगर मैं इस पूरे को जोड़ रहा हूँ तो वो मुझे क्या मिल रहा है, ए तो मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे ए लिख देता हूँ, के बराबर है क्यू इन। क्यू इन कितना है अंदर, वो तो क्यू है भाई, और क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो सिग्मा ए बन रही है या नहीं बन रही है, सिग्मा ए बन रही है या नहीं बन रही है, फटाफट से एक बार मुझे बताओ यार, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। चलो जी, ये आ गया सिग्मा, आ गया यहाँ पे सिग्मा ए, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कट कर दो, आपके पास क्या आ गया ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, इसका यूज आगे भी आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी एक शीट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है भाई एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 2 स्ट्रेट वायर दी हुई है 1 एंड 2, ये 1 है और ये 2 है, इसकी डेंसिटी दे रखी है और इसकी भी डेंसिटी दे रखी है, एक की डेंसिटी प्लस में है और एक की माइनस में है। मतलब यहाँ से ये समझ सकते हो आप लोग कि यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोला कि फाइंड द नेट फोर्स एफ वेक्टर एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं ई, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। सबसे पहली बात, पॉइंट पी पे जो फील्ड है क्या वो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, और नेगेटिव में भी ऐसे जा रहा है। पहले हम नेट फील्ड निकालेंगे, नेट फील्ड हमारा नीचे की तरफ, ये तो डिसाइडेड है, वैल्यू निकालनी बाकी है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाली है, पे फोर्स ऊपर की तरफ मतलब प्लस जे की तरफ लगेगी। तो फाइंड आउट करते हैं, चलो यार। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो ये कितना है 10। सबसे पहले आपको इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो निकालना होगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं भाई, फर्स्ट प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से लिखेंगे E1 इज इक्वल टू कितना है, देखो फर्स्ट प्लेट की वजह से लिखेंगे E1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो यार कि लैम्डा 1 तो हमें दे रखा है 10 माइक्रो दे रखा है। ओके, तो लैम्डा 1 तो हमें दे रखा है ना भाई, लैम्डा 1 इज 10 माइक्रो कूलम पर मीटर। अब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, भाई आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होती है ना। अभी यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ बट अभी यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 18 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 9। ये 2 यहाँ से इधर चला गया, 2 यहाँ से इधर चला गया बेटा, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी आ रही है बेटा, 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर आ रही है 9, है ना। यहाँ पे लिख देंगे इसकी वैल्यू इज 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। नीचे क्या है R1, R1 उस प्लेट से वो पॉइंट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 10 के नीचे 100 लगेगा, क्यों मीटर बना रहे हैं इसलिए 100 ऊपर चला गया। ये 10 ने इस 10 को कट कर दिया, तो आप लोगों के पास बचा 18 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 11 माइनस 6, मतलब 18 इंटू में 10 रेज़ टू पावर प्लस का 5, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम, यही होगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, कैसे निकाल रहे होते हैं हम, दैट्स व्हाई न्यूटन पर कूलम। ये E1 आ चुका है पहली इक्वेशन। दूसरा क्या है यार, दूसरा अगर आप लोगों को फील्ड निकालना है, दूसरे के लिए फील्ड क्या, ये क्या करेंगे लैम्डा 2 लिखेंगे क्योंकि प्लेट की वजह से निकालना है ना। तो वहां पे क्या होगा नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा। अब ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव है तो फील्ड उसमें अंदर जा रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ से जो फील्ड निकाला उसका भी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो फील्ड निकाले उसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों एक दिशा में है, दोनों को ऐड कर दे। ये सिंपल तरीका होता है कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पी पॉइंट यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये जो पी पॉइंट है यहाँ से अब कितने डिस्टेंस पे, पूरा 30 है, 10 चला गया है तो 20 रह गया भाई, ठीक है।
कितना रह गया 20 और ये अपने आप में कितना है 20 माइनस का 20 बट मोड लेके ही चलेंगे। चलो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा E2 आ जाएगा यार E2 की वैल्यू लैम्डा टू मतलब 20 माइक्रो मतलब 10 माइनस 6 ठीक है। चलो नेक्स्ट अच्छा 1/2 पाई की 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही जो 18 लिखी है 18 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 9 यही है ना। चलो R2 कितना 20 सेंटीमीटर नीचे जो 100 लगेगा वो ऊपर चला गया ये इससे कट ये इससे कट 18 ये रहा। चलो जी E की वैल्यू ये रही 18 ठीक है और साथ में 9 और 2 11 माइनस 6 11 माइनस 6 मतलब कितना आप लोगों के पास 18 10 रेज़ टू पावर 5 टन पर कूलम ये दूसरा दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो नेट फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं दोनों को ऐड कर दो ठीक है। तो नेट फील्ड जो है यहाँ पे वो E1 प्लस E2 बन जाएगा ठीक है बेटा और वो आ जाएगा आप लोगों के पास कितना ये भी 18 है वो भी 18 है तो ये आ गया 36 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम ठीक है। वैसे ये किस दिशा में है नेगेटिव की दिशा में है और नेगेटिव किसका ऊपर जे है प्लस का तो नीचे नेगेटिव जे होगा ऊपर प्लस है जे नीचे नेगेटिव जे होगा ठीक है। चलो तो ये आ गया भाई ई तो फोर्स कैसे निकाले यार भाई फोर्स कैसे निकलेगी उसकी फोर्स कैसे निकलेगी फोर्स होती है माइनस ई कैपिटल ई ठीक है। क्या आप बोलो कि F इज इक्वल टू ई ऐसे बोल दो ई की वैल्यू कितनी है यार की वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 ठीक है। स्मॉल ई की बात करिए मैंने और कैपिटल ई की वैल्यू है 36 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 5 ऐसे है। अब ध्यान से देखो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो आप क्या लिखते माइनस हो गया ई जो है वही है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है माइनस जे कैप में था तो ये भी माइनस तो प्लस प्लस जे की तरफ आपकी फोर्स लग रही है ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करना बेटा कर लेना या मैं कर ही देता हूँ ठीक है मैं कर ही देता हूँ 36 को अगर मल्टीप्लाई करें किससे 36 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा जी किससे 36 इंटू 1.6 7.6 ठीक है और ये हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 में से 5 जा रहा है। अगर आप इसको इधर लाओगे तो उधर प्लस कर देना इस हिसाब से इसको फर्दर चेंज किया जा सकता है वो आपकी मर्जी है जैसे आपको सही लगे वो करते रहना। तरीका आप लोगों को बता दिया है बेस्ट वाला कि कैसे होगा। तो ये फोर्स आ गई है और फोर्स किस दिशा में लग रही है अभी प्लस जे की दिशा में लग रही होगी फोर्स प्लस जे की दिशा में हमारी फोर्स लग रही होगी वो यहाँ से भी अंडरस्टूड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है फील्ड ऐसे जा रहा है तो उसके अपोजिट फोर्स को फील करेगा ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से करना था। नेक्स्ट आ जाते हैं यार एक और क्वेश्चन है 2024 का ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप इसको भी प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है का रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है एक शेल है ठीक है भाई इसका रेडियस आप लोगों को दिया हुआ कितना कैपिटल आर और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है इसके ऊपर जो चार्ज है बेटा जी वो कितना है वो है प्लस क्यू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर यूज गॉस थ्योरम टू ड्राइव हाँ प्लस क्यू ये प्लस क्यू। अब वो बोल रहा है कि आपको गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड अगर मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंदर अगर गॉसियन सरफेस लूं तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं है अंदर चार्ज है ही नहीं अंदर चार्ज जो है तो बाहर इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज जो है वो थिन कंडक्टिंग है ना तो सरफेस पे फैल जाएगा चार्ज कंडक्टिंग है तो सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा बेटा ठीक है। दूसरी उसने कंडीशन बोली कि आउटसाइड द शेल बोल दो आउटसाइड का मतलब है कि मान लो मैं अगर एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना मान लो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस का रेडियस मान लो कितना है स्मॉल आर अब मान लो इसमें यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया अगर लिया तो इसका एरिया वेक्टर इधर ये वेक्टर इधर है इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आप कहीं पे भी कैलकुलेट ठीक है। तो अब करते हैं गॉस थ्योरम का इस पार्ट के लिए सेकंड वाले पार्ट के लिए तो मतलब इस पार्ट के लिए हम तो यहाँ पे आप वही इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कर देंगे डी ए कर देंगे जो भी जैसा आप लोगों को सही लगे इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है अंदर अंदर तो क्यू चार्ज एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस ने पूरा एक क्यू चार्ज जो है उसको एनक्लोज कर लिया है नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट ठीक है। तो जब ओपन करेंगे तो ई एक कोस थीटा बनेगा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई बचेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन हम डी ए की करेंगे इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन। अब डी ए कौन है यार ये है ये बाहर वाले को जोड़ रहे हैं हम बार बार तो बाहर वाले को जब जोड़ रहे हैं तो उसका रेडियस कितना है यार स्मॉल आर इसका एरिया कितना बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अगर देखें तो 4 पाए स्मॉल आर स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे वही आ गया कि जो वैल्यू है 4 पाए स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ठीक है। आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर स्क्वायर है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्दर और सॉल्व किया जा सकता है कि क्यू कौन है यार क्यू एक तरीके से सिग्मा इंटू में ए है तो सिग्मा कौन है भाई साहब आप लोगों के पास सिग्मा आप लोगों के पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है सॉरी ए यही तो है यही है ना भाई क्यू क्या है सिग्मा इंटू ए है तो व्हाट इज सिग्मा इंटू ए कौन है चार्ज तो इस वाले के अंदर है इस वाले के ऊपर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ यहाँ पे इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख क्या कितना हाँ 4 पाई आर का स्क्वायर नीचे हो गया आप लोगों के पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
स्मॉल आर का स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो नहीं कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में बचा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है बेटा, किसकी वैल्यू आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। ओके जल्दी से करिए। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं यार, ये पार्ट हो चुका है, आउटसाइड के लिए पूछा, आउटसाइड का बता दिया है। नेक्स्ट इसने क्या बोला यार, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा ट्वाइस इन केस ऑफ ए कंडक्टिंग प्लेट और सरफेस देन इन ए नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट, शीट की बात कर रहे हैं भाई, देन इन नॉन कंडक्टिंग शीट। तो शीट के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यार, शीट के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास शीट का। ओके शीट का हमारे पास यही फॉर्मूला आता है ना भाई। तो आप लोग ध्यान से देखो कि शीट के लिए हम नॉन कंडक्टिंग के लिए अगर हम बात करें एनसी लिख दें, वो आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके इतना क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम चार्ज डेंसिटी ट्वाइस इन केस ऑफ ए कंडक्टिंग प्लेट या सरफेस। अब कंडक्टिंग में क्या कंडीशन आ जाती है वो देख लो। कंडक्टिंग में क्या हो जाता है बेटा जी, आप लोगों के पास सरफेस से हम डील करेंगे ना, क्योंकि जो चार्ज है वो भाई इस सरफेस, वो इस सरफेस, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, इस यहाँ पे ये 2 टाइम्स आया था, क्यों, क्योंकि भाई दोनों साइड इसका इफेक्ट था। जहाँ पे ये चार्ज रखा था, देखो मैं बता देता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग शीट यहाँ पे भी बना लूँ, अगर नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे बना, तो चार्ज यार बीच में ही है, चार्ज तो बीच में होगा, तो उसका इफेक्ट उधर भी कैलकुलेट हुआ, उधर भी कैलकुलेट हुआ, तो आपके पास क्या आया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया है। बट कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, कंडक्टिंग में के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं, ठीक है, ये जो चार्ज है या तो सरफेस पे आ जाएगा, है ना, ये सरफेस पे चार्ज आ गया। हम मान रहे हैं कि मान लो एक सरफेस पे, जस्ट एक एग्जांपल अगर मान रहे, अगर आप दोनों पे भी लोगे फिर भी सेम रिजल्ट ही आएगा जो मैं भी बताने वाला। तो मान लो अगर मैं यहाँ से अगर एक सिलेंडर यहाँ पे पार कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखो, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर, मान लो इधर साइड, अगर इस साइड किसी भी पॉइंट में अगर मैं फील्ड निकालता हूँ तो वो कितना बनेगा, वो सिंपल वही बनेगा यार, ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू जितना चार्ज एनक्लोज है क्यू, ना, ये भाई यही बन रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, आप लोगों के पास जो क्यू है, तो ये क्यू है, ये कितना बनेगा, ये सिग्मा इंटू ए बनेगा, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए लगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इसी को जोड़ेंगे, ये भी ए हुआ, तो ए इक्वल टू, एक मिनट मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ds हुआ, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं ए मा, तो एक मिनट, इसको पूरा नहीं किया ना, वाले को पूरा नहीं किया, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू cos इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू कितना होगा, टू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, क्यू cos ऐसे लिखना। तो ये वैल्यू कितनी है, क्यू है, मतलब आप ई, ये कौन है वो ए बन गया, ये कौन है भाई क्यू, क्यू बन गया, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू ए, क्यू कौन है, क्यू जो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज हुआ वो कितना हुआ, सिग्मा ए, यहाँ पे कितना हुआ ई सिग्मा ए, कौन एप्सिलॉन नॉट है वैल्यू, ई आर सिग्मा कौन एप्सिलॉन नॉट आ रही है, कंडक्टिंग है। तो अब ध्यान से देखो, नॉन कंडक्टिंग के में केस में क्या हो रहा है कि नॉन कंडक्टिंग केस में यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो ये तो कंडक्टिंग का केस है ना भाई, तो मतलब नॉन कंडक्टिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ कंडक्टिंग, ई कंडक्टिंग क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ नॉन कंडक्टिंग। को करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि ये चार्ज मैंने दोनों साइड दिखा दिया, तो भाई 2 बार डेंसिटी ले लो, क्या दिक्कत है। आप इस फेस की वजह से यहाँ पे भी फील्ड लिखो, मान लो इधर भी चार्ज है, अगर मान लिया तो इधर भी चार्ज है, इस एक पॉइंट की वजह से चार्ज फील्ड कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई फील्ड, ऐसे लिखते हैं इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी वजह से भी इस साइड चेक करना है तो वो भी क्या होगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा, तो वही घूम फिर के, तो ये एक बेस्ट तरीका है, एक बेस्ट तरीका जो आप लोग कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ भी चुका है बेटा, नहीं कंडक्टर बोल दिया है तो भाई अंदर तो चार्ज जाएगा ही नहीं, नॉन कंडक्टिव में जहाँ चार्ज छोड़ दिया वो वहीं रहेगा, उसका दोनों साइड इफेक्ट है, बीच में होगा ही नहीं, तो फील्ड लाइंस होंगी नहीं वहाँ तो ना। अब ऐसे भी क्लियर है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी करवा दिया यार, गॉस थ्योरम बताना है, और आपको यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसकी वजह से ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये आपको बताना है, तो ये मैंने ऑलरेडी करवाई दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ तो गया यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया है, देखो सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ चुका बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, ये कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है लास्ट क्वेश्चन में भी, ये वाला, यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, और आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना तो आपको करना होगा ई डॉट एस, ये करना होता है ना, तो मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वेशन ये सर कितनी है 5x² प्लस में कितना है 2 कैप दे रखा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ये याद रखना। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं ओरिजिन पे हूँ, क्योंकि इक्वेशन में x दे रखा है, अगर मैं ओरिजिन पे हूँ, फेस पे हूँ, तो मान लो फर्स्ट बोल दिया, तो फर्स्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है,
फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 हो गया, तो सिर्फ 2 बच रहा है। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ये बच रहा है, या 2i कैप लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा E2 के केस में कितना, E2 मतलब अगर मान लो इस फेज की मैं बात करूँ, बाकी फेज मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर उधर होंगे, तो 90 बन रहा है, cos 90 0 हो रहा है, दैट्स व्हाई हमको कैलकुलेट करने की जरूरत। तो E2 कितना हुआ 5, x स्क्वायर लिखा हुआ है, कितनी साइड है यार इसकी, साइड तो बहुत है बट साइज क्या है 10 सेंटीमीटर की साइड, तो इसका एरिया कितना बनेगा 10 इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मीटर में बनाऊंगा तो 100 के नीचे 10,000 लगा दूंगा, ये से कट तो 10 - 2 मीटर स्क्वायर बना एरिया। इस साइड है ये एरिया, इस साइड है ये एरिया, ठीक है। सिमिलरली ये एरिया इस साइड भी है, तो ये 10 - 2 है बट ये माइनस आई कैप, ये 10 - 2 है बट ये प्लस आई कैप की तरफ, ठीक है। चलो जी, तो अभी मैंने क्या किया, अच्छा एरिया की जरूरत अभी नहीं थी, हमें सिर्फ एक्स चाहिए था। एक्स कितना यार 10 दे रखा, 10 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू 10 अपॉन में 100 लिख दूं, ये मीटर में बन जाएगा, मतलब ये दिस 1/10 हो गया आपका मीटर, यहाँ पे आप लगा दो एक्स का स्क्वायर मतलब 1/100, 10 में 2 आई कैप, ये कितना बना 5 ने इसको कट किया तो 20 बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, या आप इसको ऐसे कर लो, काटो मत, ऐसे कर लो इसको, क्या बनेगा यहाँ पे 5/100, यहाँ पे कर दो कितना 200, एलसीएम लेके मैंने सोल्व कर दिया, 200 उधर कर दिया, क्या हो गया 205 के नीचे 100, अब इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा 2.05 आई कैप, प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है यार, इधर का भी और उधर का भी, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही दिशा है, ये याद रखो। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा इस पॉइंट पे, मतलब φ2 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 2.05 आई कैप है, डॉट किसके साथ करेंगे, एरिया, एरिया इसी साइड जा रहा है, तो 10 - 2 डॉट हो गया, आई और आई का 1 हो गया, तो 2.05 इंटू 10 माइनस, ये एक साइड का फ्लक्स है। दूसरी साइड का फ्लक्स कितना है भाई, एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही जा रहा है, एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही जा रहा है, तो यहाँ का जो फ्लक्स है φ1 कितना होगा 2 आई कैप, डॉट करेंगे 10 - 2 माइनस आई कैप, है ना, तो आपके पास माइनस में आ गई वैल्यू, -2 इंटू 10 माइनस, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल 2.05 में से माइनस कर देंगे 2 को, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस है ना भाई, और यहाँ पे क्या है 10 - 2 है, तो कितना बचा 0.05 टू 10 - 2, तो फर्दर सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब प्लेसेस को आगे पीछे कर सकते हो, वाली बात नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आप इसको 5 यहाँ पे लिख के और यहाँ पे 10 की -4 भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आप इसको उधर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे -1 कर दो, फिर एक और 2 कदम आगे जा रहे हो तो -2 कर दो, ठीक है, समझ में आया। राइट में जब शिफ्ट होते हैं तो उधर नेगेटिव लगाते चलते हैं, उतना ही -4 आ जाएगा ना, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था। फ्लक्स आ चुका है, अब आप लोगों को वो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है भाई, आपको नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज के लिए क्या करना है, नेट चार्ज फ्लक्स ये होता है Q(n/0), ये निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कर ही लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। चलो ये हो गया आप लोगों के पास चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2024 के सारे क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके सारे चैप्टर बहुत जल्दी कवर होने वाले हैं। कल आ जाएगी वीडियो आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 2 की। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और कैसी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।